जय हिंद बच्चों। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 आज हम पहुंच गए हैं। प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, यही है आपका पहला सवाल। ठीक है, तो पहले सवाल है, तो जैसे कि पहला सवाल में पहला दिया है x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, इसी को हमको हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि, यानी x या y के मान को एक अलग जगह मतलब स्थापित करके उसको मान लाकर हमको दिखाना। जैसे हम देखते हैं चलते हैं। इसको जैसे दिया है सवाल, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे, है ना। आप 2 से भी चल सकते हो, 1 से भी चल सकते हो। ठीक है, जैसे जिसमें कम गुणांक, जैसे यक्स पे गुणांक अभी यहाँ भी 1 का है, एक या आप किसी जैसे इसमें भी 1 का गुणांक है, इसमें भी 1 का गुणांक है, इसमें भी 1 का गुणांक है, इसमें भी 1 का गुणांक है। तो अभी हम चाहे 1 से चले चाहे 2 से चले, जब सबसे ज्यादा गुणांक वाले को हम लेकर चलते हैं वो अच्छा रहता है, आसान रहता है। ठीक है, तो अभी तो इसमें एक का है गुणांक, तो इसलिए हम किसी भी समीकरण को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से हम चलेंगे, यहां से समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या है? x + y = 14। ठीक है, अब हम x को इधर लेकर और x बराबर हो जाएगा 14 - y, ऐसे ही प्रतिस्थापित करना है आपको। ठीक है, अब इसको हम x के मान को हम x के मान को हमने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब जैसे हमने 3 माना, अब हमको x का मान प्राप्त हो गया। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो दो यही है क्या हमारा? x - y = 4। ठीक है, यही है हमारा 2 समीकरण। x का मान कितना है? 14 - y, और x के जगह पे हम क्या रखेंगे? 14 - y, 14 - y, और ये y 14 - y x का मान हो गया, और ये y बचा है माइनस का, y लिख देंगे और बराबर 4 लिख देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आगे देखेंगे, ये हो जाएगा 14 और -y -2y बराबर 4। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? -2y बराबर 4 - 14, 4 - 14। यहां से चलेंगे, यहाँ ऊपर देखेंगे क्या हो जाएगा? -2y बराबर 14, 4 - 14 मतलब माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, और 2 1 2 2 5 10। y बराबर कितना है? 5। y बराबर कितना आया? 5। जब हमारा y बराबर 5 आया, तो x का मान हम अब ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमने समीकरण 3 में रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है? 3 का समीकरण x बराबर 14 - y, यही तो है। अब इसी में हम रख देंगे y का मान, तो x बराबर 14 माइनस का y का मान कितना है? 5, तो 5 लिख देंगे। तो x बराबर क्या आ गया? 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? x का मान 9 और y का मान 5 आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो अब हमारा ये दूसरा सवाल है, इसको भी हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, क्या है? s - t बराबर 3 और s/t + t/2 बराबर 6। तो क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हमको समीकरण 1 से हमको ज्यादा सरल रहेगा लगाने में, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे?
समीकरण एक से चलेंगे, हम एक से चलेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या है समीकरण ये, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, अब हम s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, इधर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको s का मान प्राप्त हो गया। अब हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे, और जब 3 मान लिए उसके बाद s का मान प्राप्त हो गया, अब हम इसमें रख सकते हैं, है ना, 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे क्या है, s बटा टी प्लस टी बाई 2 और बराबर का 6। ठीक है, तो s का मान क्या है, 3 प्लस टी, तो s के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 प्लस टी, इसके जगह पर 3 प्लस टी, ये हो गया, बटा टी प्लस टी बाई 2 बराबर 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखेंगे इसको, लघुत्तम टी बाई 2 है, तो ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 3 प्लस टी, और ये हो जाएगा प्लस, इसमें ये गुणा हो जाएगा, तो एक मिनट, यहाँ 3 है बच्चों, यहाँ 3 है, सॉरी बच्चों, यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 3t, क्या हो जाएगा 3t। ठीक है, यहाँ क्या है 3 है, ये हो जाएगा 3t, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, इसको सरल करेंगे भी, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t बटा 6 बराबर 6। अब इसमें ये तिरछा गुणा हो जाएगा आगे, तो 6 प्लस ये 2t 5t हो जाएगा, और ये तिरछा गुणा होकर 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 5t बराबर 36, और इधर ये माइनस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस है ना, इधर पक्षांतर करना जानते हो। ठीक है, पक्षांतर ऐसे किया जाता है, जैसे इधर प्लस है, इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, बराबर के इधर उधर जो जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 5t बराबर हो जाएगा 30, और 5 एकम 5, 5 6 30, तो t बराबर हमारा आया 6, t बराबर हमारा 6 आया। और जैसे ही t बराबर हमारा 6 आया, अब हमको यश का मान ज्ञात करना है, तो यश का मान ज्ञात करने के लिए हमको समीकरण 3 में t का मान रखेंगे। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या है, 3 यश बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, तो s बराबर 3 प्लस टी है, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी का मान 6, तो s बराबर कितना आया, 6 3 9, कितना आ गया 9। अब हमको t बराबर पता चल गया कितना 6, और s बराबर कितना पता चल गया 9। ठीक है, बस यही आपको लगाना रहता है, हमको t और s का मान प्राप्त हो चुका है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो s और t में लगा कि हमारा सवाल सही है गलत है। तो s का मान कितना है 9, तो 9 यहाँ रखेंगे, और 6 t का मान है, तो 9 में से 6 गए 3, 9 मीन्स 9 माइनस 6 बराबर 3। उत्तर इसका मतलब सही है, हमारा सवाल सही जगह है। ठीक है, तो अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो अब तीसरा सवाल बच्चों, तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। ठीक है, तो अब हमको समीकरण 1 से चलेंगे, क्या चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है,
क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो अब 3x कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा, हमको x को लाना है x का मान, तो हम 3x बराबर लिखेंगे 3 प्लस वाई, ये 3 है और इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3, ये हमारा x का मान प्राप्त हुआ। ये हमारा x का मान समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण जैसे हम 3 माने तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको y का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2 में रखिए, क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 9 x का मान 3 प्लस वाई बटा 3, x की जगह पे रख रहा हूं, इसको ब्रैकेट में करिए, माइनस ये हो जाएगा 3y बराबर का 9। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको 9 वाला मल्टीप्लाई अंश वाले में होगा, हर वाले में नहीं होगा। ठीक है, ब्रैकेट टूटेगा तो इसमें मल्टीप्लाई, इसमें गुणा होगा, तो 9 3 27 प्लस 9y बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब ये बटा में है 3 और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में मान लीजिए 1 है। ठीक है, तब इसका लघुत्तम होगा, तो अब लघुत्तम एक सम है, जैसे 1 है और 3 है तो इसको तिरछा गुणा करके काम चला सकते हो। ठीक है, लघुत्तम इसका 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9y बटे में 3 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9y, कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों, दोबारा यहाँ लिखते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 27 प्लस 9y और ये इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा और इसके बटे में 3 आता है लघुत्तम, तो ये 9 इससे गुणा हो जाएगा, 3 इससे भी गुणा होगा, तो हो जाएगा 27। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, जैसे ये हो जाएगा 9y प्लस 9y कट गया और ये 27 बराबर 27 आया, तो 27 भी 27 से कट जाएगा, तो इसमें ना इसका कोई हल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1 व 2 का हल असंभव है ना, यानी x y का मान असंभव है। ठीक है, तो इसका हल असंभव है, लिख देंगे इसका हल असंभव है। ठीक है, ये यहीं पर ऐसे छूट जाएगा, इसमें x और y का मान नहीं प्राप्त होगा। हाँ, x तथा y का मान नहीं प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त हो रहा है, 0 1 1 हो जाएगा, कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नहीं, मान नहीं प्राप्त होगा, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए 3 हो गया। अब हम चौथा बच्चों 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, तो इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। अब वही फिर करेंगे हम, समीकरण 1 से चलेंगे, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से। एक क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, तो इसमें भी x का मान हम लेकर आना है ना, तो 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, ये इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अब x बराबर हमको लाना है, तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटा कितना है 0.2, समीकरण 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान
समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब 2 में हम रखेंगे 3 का मान, 3 यानी यक्स का मान, ठीक है। समीकरण 3 मतलब यक्स का मान, तो क्या है समीकरण 2? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। तो इसमें हम मान रखिए कितना है 0.4 और x का मान हमारा है, इसके x की जगह पर हम रखेंगे कितना है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, है ना, और प्लस में 0.5y बराबर 2.3। इतना आया हमारा। अब हमारा हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, इसको जब गुणा करेंगे बच्चों इसमें 1.3 में, ठीक है, 0.4 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करिए कितना आ जाएगा 13 चौको 52, है ना। एक काम करिए, ऐसा करिए कि बच्चों जैसे ये इसमें बटा है तो इसमें गुणा लगेगा ना, जैसे ये हो जाएगा गुणा के रूप में 0.4 गुणे, है ना, 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें गुणा ब्रैकेट टूट गया, अब इसका गुणा करेंगे, इसे दशमलव इसका हट जाएगा, इधर से ये पूरा इसे हट जाएगा, और ये दो करने में 2 और 2 दूनी 4। अब इसमें हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे, पूरा 2 का गुणा इसमें करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1.3 गुणे 2 तो हो जाएगा 2.6 माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे 0.3 में तो हो जाएगा 2 3 6, है ना, 2 3 6 यानी 0.6y प्लस कितना है 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। यहाँ लघुत्तम नहीं लिया, यहाँ तो कट गया ना, तो यहाँ एक बचा, एक का क्या खत्म सब कुछ, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये हो जाएगा 2.6 माइनस का 6 और माइनस प्लस का इतना, देखिए 0 पॉइंट, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 0.6 और 0.5 है, तो हो जाएगा माइनस का 1y, पॉइंट मतलब 1y ना, 0.1y, 0 लगा दीजिए 0.1y, ठीक है, बराबर 2.3, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा माइनस का 0.1y बराबर 2.3, माइनस आ जाएगा 2.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 0.1y बराबर, इसमें से 2.3 में से 2.6 घटाना है, तो ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो आ जाएगा माइनस का 0.6, जैसे 2.6 माइनस 2.3, ऐसे उल्टा घटा लेंगे ना, तो 3 आ जाएगा 0.3, सॉरी 3 आएगा, सॉरी 0.3, ठीक है, माइनस का 0.3 आएगा, और ये माइनस कट गया, अब आ गया हमारा 0.1 y बराबर 0.3, है ना। तो ये 0.0 इतने ये कट गया और ये कट गया, 1y यानी y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर हमारा मान है 3, और y का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। हमको x का मान प्राप्त करना, अभी x का मान हमारा नहीं आया है, तो y का मान लिखिए, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर,
तो रखिए क्या है, x बराबर है 1.3 माइनस 0.3 y बटे में 0.2। आगे देखेंगे क्या आएगा, 1.3 माइनस 0.3 गुणे 3, y का मान 3 है तो 3 रखेंगे, 0.2। ठीक है, अब इसका पहले हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 1.3 माइनस का 3 3 का 9 तो कितना आ जाएगा, 0.9 है ना, बटा 0.2। ठीक है, इसका हम मान अब कितना, 1.3 में से कितना घटाना, 1.3 0.9 हमको घटाना है। तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गए 4, तो यहाँ 0 बचा, 0.4 आया। कितना है, 0.4। तो यहाँ लिखेंगे, यही लिख देते हैं, 0.4 बटे 0.2। ये पॉइंट हटा, 2 का 2 2 2 4, यानी x का मान हमारा कितना है, x का मान आया हमारा बच्चों x बराबर 2। कितना है, x बराबर 2। ठीक है, तो x का मान हमारा 2 और y का मान हमारा 3 आया। यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो अब चौथा हो गया। अब हम पांचवा सवाल। ठीक है, अब इसमें √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, इसमें भी समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 2x प्लस √3y बराबर का 0। ठीक है, तो अब इसमें हमको √2x इधर लाना है और ये माइनस का हो जाएगा √3y इधर आ जाएगा, तो माइनस का √ हमको फिर क्या करना है, x को हमको इधर ले आना है। तो x बराबर हो जाएगा √3y, माइनस में है ना, माइनस में लगा देंगे और ये √2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण हमको 3 मान लेना है। ठीक है, अब x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है, √3x की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस का √3y बटा ये 2 √2। ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे और माइनस कितना है, माइनस √8y बराबर 0। यही तो है ना। अब आगे देखेंगे, √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3 गुणे √3 बराबर हो जाता है 3, या किसी भी √2 रहे, √2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समान संख्या रहेगी, समान अंक रहेगा √ में, तो वो संख्या √ हटकर वही हो जाएगी। ठीक है, ऐसा समझिए। ठीक है, अब √3 है ना, तो हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। यहां समझ में आया। अब देखिए इसका लघुत्तम आएगा √2, तो जब लघुत्तम √2 आएगा तो इसमें तिरछा मान लीजिए गुणा करना है, तो इसमें तिरछा गुणा करना है। तो इसको हम हल करते हैं, कितना आएगा मान, √2 गुणे √8। ठीक है, तो √2 ये तो हो जाएगा, इसका हम गुणनखंड कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, √8 बन रहा है ना। अब देखिए √2 गुणे, इसमें एक जोड़ा √ के अंदर एक जोड़ा हम बाहर ला सकते हैं ना,
तो हो जाएगा 1 गुणा बाहर गुणे अंडर रूट 2 बचा, है ना। अरे ये 4 हो जाता है ना, 4 का वर्ग मूल कितना 2, तो 4 का वर्गमूल 2 हमने बाहर ले लिया और अंडर रूट 2 बचा। अब ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इनका इनका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 और ये 2 गुणे 2, तो कितना मान हो गया 4, इसका मान कितना आ गया 4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, आगे लिखिए -3y और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4y, है ना, y है ना यहाँ पे, तो ये इसका इसका गुणा होकर क्या हो जाएगा 4y और बराबर में ये अंडर रूट 2 लघुत्तम था, इधर तिरछा गुणा होकर 0 में तो 0 बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्या है -3y -4y, तो कितना हो जाएगा बराबर 0 है, ठीक है, तो माइनस का 7y बराबर में 0। अब आगे देखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा 0/7, ठीक, अरे माइनस लगा, माइनस यहाँ भी लगा, यहीं लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 में 7 से भाग देंगे तो 7 0 0 कट गया, तो कितना आया 0 आया, तो y बराबर क्या आ गया 0, ठीक है, y बराबर हमारा क्या आया 0। और y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखेंगे, तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या है माइनस का अंडर रूट 3y बटे में अंडर रूट 2, ठीक है। आगे देखेंगे माइनस का अंडर रूट 3 गुणे y का मान 0 और अंडर रूट 2, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 0, किसी भी संख्या से 0 में किसी भी संख्या। तो देखिए छठवां सवाल है 3x - 2 -5y बटा 3 बराबर में माइनस का 2 है और ये है 2x + 3y बराबर 13। तो अभी समीकरण हमको इसको बनाना है, क्योंकि अब ये बराबर में लघुत्तम लेकर हम सरल कर लेंगे इसको, तब समीकरण 1 इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सरल कर लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं 2x + 3y बराबर में 13, इसको इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसका लघुत्तम आएगा 6, या एक सम होता है एक विषम होता है, जब तो हम तिरछा गुणा करके लघुत्तम लेने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट गुणा कर तिरछा करेंगे, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x, ठीक है, 3 त्रिका 9x और ये हो जाएगा -2 पंचे 10y और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 बराबर माइनस का 2। तो और आगे देखेंगे 9x - 10y बराबर में 6 दूनी 12 -12। अब ये समीकरण हमारा 1 बन गया और ये समीकरण हमारा 2 बन गया, ठीक है, ये 2 हो गया 1 हो गया। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 यही तो है 9x - 10y बराबर में माइनस का 12, ठीक है। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y, ठीक है, प्लस का 10y। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 10y और बटे में 9 समीकरण 3, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही है, क्या है
2 और x के जगह पर हमको क्या रखना है, माइनस का 12 प्लस 10y बटे में 9, है ना, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और प्लस 3y बराबर में 13। ठीक है, अब इसको हल करते चलेंगे। तो इसको गुणा करेंगे, माइनस 24 हो जाएगा और ये 2 दहमा 20y हो जाएगा, है ना, और प्लस 3y, इसमें बटे में 9 है ना, तो यहाँ बटे में 9 रख देंगे और प्लस 3y बराबर 13, इस तरह लिखेंगे। अब आगे चलेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा तिरछा, माइनस 24 प्लस 20y प्लस 9 × 27, इसमें वही लघुत्तम लीजिए और तिरछा गुणा कर लीजिए आप, तो 9 × 27y बराबर 13 9 117। ठीक है, 117। अरे तिरछा गुणा हो जाएगा, लघुत्तम आ रहा है 9, तो इसमें तिरछा गुणा होगा, 13 9 117। अब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये देखो हमको चार वाला देखेंगे, 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा, 20 27 47y, कितना हो जाएगा 47y बराबर 117 और ये प्लस में आ जाएगा 24। ठीक है, तो 47y बराबर 7 4 11 और 2 1 3 1 4 और ये हो जाएगा 141। कितनी बार में जाएगा, कटेगा 47 चौके, है ना, चौके बार जाएगा 47 गुणे 4, 4 7 28, 4 नहीं जाएगा, 7 तिक्के जाएगा, 3 7 21, 3 4 12, 1 13, 1 14। ठीक है, तिक्के में जा रहा है। ठीक है, तो 47 तिक्के हो जाएगा 141, तो y बराबर हो जाएगा 3। y बराबर हमारा 3 आया, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो कितना है 3, x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9, तो x बराबर -12 प्लस 10 गुणे 3 बटा 9, तो x बराबर -12 प्लस 30 बटा 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 है 12 है तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 18 बटा 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। हमारा x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त हुआ।